राम। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ओर से जो लेबर असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें आपको किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की और भी जानकारी लेनी हो तो आप सीधा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेबर असिस्टेंट 2026 के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन चेक कर लो। प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2026 के लेकर 804 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के 500 पद हैं और कृषि विभाग के 32 पद हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग के 17 पद हैं। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 31 पद, ये सब अलग अलग पद हैं। विशेष नोट में आप जो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद जो भी आप पद ज्वाइनिंग लेना चाहते हो उसको क्रमानुसार भरे। आवेदन प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको OTR कंप्लीट करना होगा। OTR कंप्लीट करने के बाद सीधा आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सर्वप्रथम गाइस, आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पर आपकी अगर आपका SSO पहले से बना हुआ है तो आप सीधा यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर 2 प्रकार हैं, आप जीमेल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और जन आधार से कर सकते हो। तो गाइस, जैसे ही आप जीमेल से लॉगिन करोगे वैसे ही आपका SSO ऊपर दिख जाएगा आपको। अगर ये रेड कलर में है तो आप इसको कस्टम करके एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा जो कि लोअर्स लेटर अपर केस लेटर में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो आपके हिसाब से आप पासवर्ड देख लेना और आप रजिस्ट्रेशन करके आपको लॉगिन कर लेना है। तो गाइस, जैसे ही आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर लॉगिन करते हो तो आपको कई प्रकार के यहाँ पर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पर सेलेक्ट करके रिक्वायरमेंट पोर्टल पर क्लिक करना है। तो सिंपली गाइस, अगर आपकी भी OTR कंप्लीट नहीं है तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो हमें OTR कंप्लीट करने के लिए सिंपली ओके पर प्रेस करना होगा। तो सर्वप्रथम आपसे ये पूछता है कि आप राजस्थान के निवासी हो या अदर स्टेट से हो। तो सिंपली आप अगर राजस्थान के निवासी हो तो यस पर क्लिक कर देना है, अदर स्टेट से हो तो नो पर क्लिक कर देना है। और वेरिफिकेशन टाइप पर यहाँ पर आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आधार नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद सिंपली आप को वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर OTP डालना है। OTP डालने के बाद जनरल डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। जैसे डिटेल फिलअप होते हैं तो आप उसको एक बार चेक कर ले। अगर कोई भी गलती है तो उसका करेक्शन करने के लिए सिंपली आपको आपके आधार सेंटर में जाके आपके आधार पर करेक्शन करवाना होगा, तभी यहाँ पर जानकारी अपडेट होगी। अपने आधार पर करेक्शन करवाने के बाद ही आप OTR को कंप्लीट करें। सिंपली आप यहाँ पर स्पेशल एबल्ड यानी कि विकलांग हो तो यस पर क्लिक कर देना है। अगर आप विकलांग नहीं है तो नो पर ही क्लिक रहने देना है। और सिंपली यहाँ पर आपको उससे पूछेगा आप TSP एरिया से हो या नॉन TSP से, तो आप यहाँ पर सिंपली नो या यस कर देना। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप कर देना है और परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या आप एयरफोर्स सर्विसमैन है। तो अगर आपके परिवार से कोई एयरफोर्स सर्विसमैन है तो ये सिलेक्ट कर देना है, अन्यथा आप नई पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सिंपली गाइस, यहाँ पर सेकंड स्टेप आ जाता है, स्टेप KYC। तो आपको यहाँ पर एक हैंड राइटिंग नोट लिखना होगा और उसके बाद आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा और आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हो तो आपसे पेमेंट मांगेगा, तो आप OTR जैसे आप पेमेंट करते हो तो आपका OTR कंप्लीट हो जाएगा। अगर गाइस आपका OTR पहले से कंप्लीट हो रहा होगा तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। इसमें आपको बेसिक डिटेल फिलअप करनी है। बेसिक डिटेल मांग रहा है तो यहाँ पर आपको आपका नाम एंटर करना है हिंदी में, और यहाँ आपके फादर्स का नाम एंटर करना है, और यहाँ आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है, और मदर्स का नेम हिंदी इंग्लिश दोनों में एंटर करना है। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नेम और विजिबल बॉडी मार्क्स एंटर करना है। उसके बाद आपको मैरिड स्टेटस एंटर करना है।
उसके बाद आपको नो लिविंग चिल्ड्रन, आपके अगर कोई बच्चे हैं तो वो एंट्री करनी है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एड्रेस सेलेक्ट करना है। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एस कर देना है, वरना आपको यहाँ पर नो रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप एपीएस से हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो ही रहने देना है। और यहाँ पर आपको तो गाइज यहाँ पर आपको आपके लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, वो भी जेपीजे में, और उसकी साइज 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। और उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सिंपली गाइज आपको पहले यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स अपडेट कर लेनी है। आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स किस प्रकार से अपडेट करना है वो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो जैसे ही आपका OTR कंप्लीट होता है तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको लेबर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन दिख जाएगा, उस पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हो तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ही पोस्ट सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका OTR डेटा रिव्यू होगा, तो उसमें आपको आपकी डिटेल्स चेक कर लेनी है। अगर आपके उसमें कोई गलती है तो आप OTR में जाके करेक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक ही फेच हो जाएगी। और सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद आपसे ये पूछेगा शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रयोगशाला बालक या प्रयोगशाला से अगर आपके परिवार में से या आप सेवा देते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो अन्यथा नहीं कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली गाइस बेसिक डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद पर्सनल डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पर भी डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। और अगर आप अदर कंट्री से इंडिया में सेटल हुए हो तो आपको यस करना है, अन्यथा नहीं नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नो पर ही रहने देना है। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पर ही रहने देना है। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो पर ही क्लिक कर देना है। अगर आपको उसके बाद आपको एज में छूट चाहिए तो आपको जिस भी क्राइटेरिया से एज में छूट चाहिए वो सिलेक्ट करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिस्क्लेमर पढ़ लेना है और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपकी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा, तो यहाँ पर भी फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। तो सिंपली आपको भी यहाँ पर भी नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे विजिबल मार्क्स भी ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। अगर वो ऑटोमेटिक फेच नहीं होता है तो आपको फिलअप कर देना है। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है। तो सिंपली पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो सिंपली गाइस जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन पर व्यू देखने को मिलेगा। तो अपनी एप्लीकेशन की अच्छी तरह से जांच कर लेनी है। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आप यहाँ अपडेट में जाके आप एप्लीकेशन को करेक्शन कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सिंपली फाइनल सबमिट कर सकते हो। तो फाइनल सबमिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके OTP आएगा तो आपको OTP डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और आप यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन से एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हो। तो गाइस हमने लेबर असिस्टेंट का फॉर्म अच्छी तरह से भर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।